आज विश्व मृदा दिवस है। इस बार इसकी थीम स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी रखी गई है। मिट्टी का संबंध सिर्फ किसानों से नहीं बल्कि घरों, पार्कों और हमारी जिंदगी से भी है। मिट्टी और प्रकृति का सम्मान किया जाए तो हमारे शहर स्वस्थ, हरित व रहने योग्य बने रहेंगे। पेश है एक खास रिपोर्ट। रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता इस्तेमाल, जलवायु परिवर्तन और मिट्टी का कटाव सभी मिलकर खेती के भविष्य पर असर डाल रहे हैं। ये हमारी मिट्टी है जिससे हमारा 95% से अधिक भोजन आता है। इसके अलावा मिट्टी पौधों के लिए आवश्यक 17 प्राकृतिक रासायनिक तत्वों में से 15 यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, जस्ता, मैंगनीज, तांबा, बोरॉन, मोलिब्डेनम, जल शुद्धिकरण, कार्बन भंडारण, तापमान नियंत्रण और जैव विविधता को बनाए रखने जैसे आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती है। किसानों और आम लोगों को मिट्टी की इसी महत्ता के बारे में जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसे दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था तथा पहला विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था। विश्व मृदा दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी है, जो शहरी क्षेत्रों में मिट्टी की भूमिका और शहरीकरण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में बताता है। वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, तो जब हेल्थ के बारे में हम बोलते हैं तो सभी का हेल्थ एक के साथ, एक दूसरे कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, तो किसी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी हो, शहरी क्षेत्र में मिट्टी हो। तो इसका बहुत ही महत्व है और इसीलिए इस साल का जो थीम है, विश्व मृदा दिवस का जो थीम है, ये लिया गया कि हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज, नॉट ओनली फॉर हेल्दी फार्मिंग और हेल्दी रूरल एरियाज बट हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। हमारा भविष्य स्वस्थ मिट्टी पर निर्भर करता है, लेकिन अधिकांश लोग मिट्टी की अहमियत को नहीं समझते। ये चिंता की बात है कि दुनिया भर की लगभग 33% मिट्टी खराब हो चुकी है, जबकि 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लगभग 200 से 400 वर्ष लग जाते हैं। वैश्विक स्तर पर हर साल लगभग 24 अरब टन उपजाऊ मिट्टी कटाव के कारण नष्ट हो जाती है। इससे मिट्टी की उत्पादकता घटती है और भविष्य की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। आज विश्व मृदा दिवस है और हम मृदा यानी मिट्टी को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए जयपुर से कृषि अधिकारी सुरेंद्र हरितवाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी से बात करते हैं। जी सुरेंद्र जी, आज विश्व मृदा दिवस है, ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जो मृदा है इसको स्वस्थ कैसे रखें, क्योंकि स्वस्थ मृदा स्वस्थ शहरों के लिए बहुत जरूरी है और जब शहर स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा। जी सुरेंद्र जी। जी, राजस्थान न्यूज परिवार का ढेर सारा स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। विकास जी, जैसे कि अभी कुछ सालों में देखने को मिल रहा है कि जो भारत की मिट्टी है और जो राजस्थान की मिट्टी है और जो अपन पूरे विश्व लेवल पे इसकी बात करें जी, तो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उन सभी का ध्यान इस ओर अपने आप मुड़ने लगा है, क्योंकि जैसे एक मानव स्वास्थ्य को 22 पोषक तत्व की जरूरत होती है, वैसे ही इस मृदा के अंदर जी, जब पौधा डेवलप होता है, पौधे का जब विकास होता है तो उसको भी 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जी। और पिछले 2002 से लेकर के अब तक अपन डाटा देखें तो भारत की 64% सॉइल ऐसी है जी, जिसमें 13 पोषक तत्व की डेफिशिएंसी कमी पाई गई है। ये अपने लिए एक बहुत ही सोचनीय बात है। तो ये कमी क्यों पाई गई, क्या कुछ कारण है? जी, कारण क्या है? जी देखिए, कारण जानना चाहिए। जी, इसका सबसे बड़ा कारण है कि लगातार किसान भाई क्या कर रहा है कि बहुत हाई डेंसिटी से क्रॉप उगा रहा है, लेकिन जैसे अभी मैं बात करना चाहूं कि जैसे मिट्टी को कार्बन की सबसे बड़ी जरूरत होती है, जैसे अपन बात करें कि पूरी मिट्टी की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो मिट्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ। इंडिया की सोइल ऐसी है उसमें कार्बनिक पदार्थ 0.2 से ज्यादा है ही नहीं जी। और जब तक मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा वो मिट्टी रिच नहीं होगी, क्योंकि इस बार जो अभी विकास जी ने बताया, इस बार 2025 की जो थीम है जी अंतरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ की, वो ये है कि जब तक मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी तब तक शहर भी स्वस्थ नहीं होंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी जितनी भी बीमारियां मानव स्वास्थ्य में देखने को मिल रही हैं ये सारी जमीन से जुड़ी हुई, मिट्टी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, क्योंकि अपन जो भी भोजन प्राप्त कर रहे हैं उसमें दम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसके अंदर इतना सारा जहर जैसे कि अभी अपन बात करें कि बहुत सारे फर्टिलाइजर किसान अंधाधुंध मात्रा में डाले जा रहे हैं। जी हरितवाल जी, लेकिन जैविक कार्बन की ओर किसी का, जी सुरेंद्र जी, कुल मिलाकर हमें भी जी हरितवाल जी, कुल मिलाकर हमें भी हमारी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो ही ईश्वर
तो ही जो हमारे शहर है वो स्वस्थ रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।